दोस्तों, मैं पलफाज कहानियाँ सुनाती हूँ। पलफाज एक पहेली में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, जो मुझे काफ़ी पसंद है। कई हिस्सों की कहानी है, उसका पहला और दूसरा भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। कॉलेज के वो दिन पार्ट 1 और 2। आज आपको सुनाने जा रही हूँ कॉलेज के वो दिन पार्ट 3। रोहित ने पूछा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुम हंस रही हो, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बैठो, वो आ रहे हैं तब तक। मैं और रोहित वहीं चेयर पर बैठ गए। कुछ देर तो खामोशी थी। फिर रोहित ने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस वो और मैं पहले साथ पढ़ते थे। उसे मैं थोड़ा पसंद था शायद। मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया तो विक्रम ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। मैं पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से अचानक गलती से निकल गया। तो विक्रम तुम्हें उसे भूलने के लिए क्यों बोल रहा था फिर? और मैं चुप हो गई। रोहित ने कहा, उसे पता था तुम सुन रही हो, इसीलिए बस उसने बोल दिया। वो मजाक ज़रूर करता है, लेकिन दिल का बेहद साफ है। शायद इतना तो तुमने भी उसे जान लिया होगा। मैं कुछ बोलती उससे पहले विक्रम और गुलाब आ गए, और आते ही, क्या बात है रोहित, आज तो ब्लू ब्लू तुम और पायल। रोहित ने विक्रम को जैसे तैसे चुप करवा लिया। उतने में ही रही सही गुलाब ने कसर पूरी कर दी। हाँ विक्रम, पायल आज कुछ खोई खोई सी तो लग रही है, जैसे कुछ अधूरा सा हो। रूम अलग अलग ले लिए, एक ही लेना था, मुस्कुराते हुए, है ना रोहित? ये मजाक मस्ती लाइफ का पहला ट्रिप, जैसे मैं इतना एंजॉय कर रही थी। हम लोग घूमने बाहर निकल गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जैसे ये दिसंबर का महीना यहीं बीत जाए। हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स ली, जैसे मुझे लग रहा था मैं सारी यादें इसी में कैद कर लूं। मैंने देखा रोहित मेरी अपने फ़ोन में तस्वीर ले रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्यों। और हम किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ थोड़ी आग जला सके, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग लगाई, और उसके चारों ओर हम बैठ गए। विक्रम ने कहा, पायल, तुम्हें मनाली आकर कैसा लगा? कहीं तुम अकेली तो फील नहीं कर रही थी? वैसे रोहित पूरा ध्यान रखता है, हंसते हुए। अरे यार, मेरे कहने का मतलब था हम सब का ध्यान रखता है। तुम्हें कुछ और तो नहीं लगा? और सब हंसने लग गए। अब मैं क्या ही बोलती, बस विक्रम की बातें सुन रही थी और हाँ और ना का जवाब दे रही थी। हम सब बैठे थे और गुलाब खड़ी हो गई। समझ नहीं आया अचानक क्या हुआ। उसने अपने पर्स से एक गुलाब का फूल निकाला और विक्रम से अपने दिल का हाल बयां करते हुए कहा, मेरी जिंदगी के क्या तुम हमसफर बनोगे? मुझे इश्क हुआ है तुमसे, क्या मुझसे शादी करोगे? क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कुछ समझ नहीं आया। इतने बड़े भी नहीं थे। इतना तो पता था गुलाब विक्रम को पसंद करती है, लेकिन ऐसा कुछ होगा ये नहीं पता था। विक्रम जैसे हक्का बक्का रह गया हो, उसे मालूम तो था, पर इतना जल्दी उसके साथ, और गुलाब को कुछ कहना भी मुश्किल हो गया। रोहित ने सिचुएशन को देखते हुए कहा, अभी हम लोग रूम पर चलते हैं, वहाँ जाकर बात करेंगे।
अब हम वहाँ से निकल गए। रास्ते में भी किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही होटल पर पहुँचे, विक्रम ने रूम पर बिना कुछ कहे चला गया। गुलाब का चेहरा ही उतर गया जैसे मानो। रोहित ने मुझसे कहा, पायल तुम गुलाब को संभाल लोगी क्या? मैं विक्रम को देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ। विक्रम ने रोहित से कहा, उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है कुछ भी। रोहित ने विक्रम को काफ़ी देर तक समझाया। उसने सिर्फ अपने दिल का हाल बयां किया है। दिल में जो था वो बात बताई है। और इस जगह अगर तुम होते ये तो तुम नहीं करते। और क्या तुम सोचते कि हमारी उम्र क्या है? वो लड़की है इसलिए वो बहुत अच्छी है। तुम उससे बात करोगे वो समझ जाएगी। वैसे भी तुम्हें भी तो वो अच्छी लगती है। अब अगर ये बात उसने बोल दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ की कद्र करो। मोहब्बत करने वाले हर शख्स को मोहब्बत मिले ज़रूरी नहीं। विक्रम ने रोहित से कहा, जैसे पायल। रोहित वहीं चुप हो गया। रोहित ने कहा, एक बार गुलाब से बात कर लेते हैं। तो उससे सही तरीके से बात करना। हम दोनों गुलाब और पायल के रूम में चले गए। गुलाब डर सी गई थी कि कहीं विक्रम उससे दोस्ती भी ना तोड़ दे। मैंने और रोहित ने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि ये खुलकर बात कर सके। और हम बाहर आ गए। मैंने रोहित से पूछा, ट्रेन में तुम क्या बना रहे थे? सच बताना, झूठ मत बोलना। रोहित ने मुझसे कहा कि 1 मिनट रुको और पेपर लेके आया। और मैं वहीं खड़ी रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। उस कागज पर चित्र बना था और उसमें मेरा चेहरा बनाया हुआ था। मुझे मालूम है अब तुम कुछ बोलोगी नहीं। मुझे मालूम यह भी है कि मैंने ये तस्वीर क्यों बनाई है। पता नहीं, दिमाग में बस एक तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा था। मगर मुझे इतना भी पता है। और ऐसा कहकर उसने अपने हाथ में मेरा हाथ ले लिया और कहा, उस वक्त शायद मैंने विक्रम समझकर हाथ पकड़ा था, पर आज मैंने तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए पकड़ा है। मुझे पता है ये मौका और माहौल दोनों सही नहीं है, मगर फिर भी मैं अभी बोल पाऊँगा, फिर कभी हिम्मत हो या नहीं। अभी हमारी उम्र नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। तुम जब हाँ कहोगी उस वक्त तुमसे बात करूँगा। मुझे कुछ वक्त के लिए नहीं, उम्र भर का साथ चाहिए। इजहार कर लूँगा, एतबार भी कर लूँगा, इंतज़ार भी कर लूँगा। जितना करना पड़ेगा उतना कर लूँगा। मैंने कुछ कहा नहीं और रोहित के गले लग गई। अब जैसे मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो सब समझ जाएगा। मेरे ख्यालों में सब तुम्हारा ही पहरा है। मेरी ज़िंदगी में बस तुमसे ही सब पूरा है। और वो वक्त, वो दिन और इतने साल बीत गए। गुलाब और विक्रम ने शादी कर ली और हम लोगों को पता था। और जब हम दोनों की शादी हुई, गुलाब और विक्रम ने खुल के डांस किया। इतने नाचे जैसे अपनी शादी हो। वैसे डांस तो करना था क्योंकि पक्के यार थे। लंबा वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रोहित का प्यार जैसे मेरे लिए हर दिन बढ़ता ही गया, बढ़ते वक्त के साथ।
दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, कॉलेज के वो दिन। इसके 3 पार्ट थे जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाए हैं। कैसी लगी कहानी बताना ज़रूर, ताकि आपके लिए और बेहतर और अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूं। अभी चलती हूँ YouTube की इस दुनिया में, आपसे मिलती रहूँगी नई कहानियों के साथ। मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है पलफाज। पलफाज एक पहेली, PALFAAZZ। अभी अलविदा लेती हूँ। पलफाज एक पहेली।